खबरों को विस्तार से देखेंगे। पल पल का अपडेट हम लगातार आपको मध्य प्रदेश के महासंग्राम, इसे आप महाभारत भी कह सकते हैं, जैसे कि जिक्र भी हमने किया था, हो न्याय अगर दो आधा दो या दे दो केवल 5 ग्राम, जो कविता है दिनकर साहब की। तो ये महाभारत जो शुरू हुई है उसका हर पहलू बेहद बेहद दिलचस्प है। इस वक्त जयपुर की बात करेंगे। जयपुर से खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायक खाटू श्याम धाम पहुंचे हैं। बाबा श्याम के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। जिनका मनोबल गिर जाए और जो हार जाएं उनका सहारा कहे जाते हैं बाबा खाटू श्याम। बाबा के द्वार पर सभी मन्नत लेकर आए हैं कि कमलनाथ सरकार का कार्यकाल पूरा हो। यह भी मन्नत है कि जो बागी हुए हैं, ये मन्नत मांगी गई। इसके अलावा जो बागी हुए हैं उनसे हम संपर्क में हैं, यह भी एक बयान दिया गया। तो खाटू श्याम ये सभी पहुंचे थे। ये आपको नजर आ रहे होंगे, एक तरफ वो विधायक हैं, अलग अलग हालांकि ये पहुंचे हैं दोनों रिसोर्ट से, ब्यूना विस्टा और ट्री हाउस, दोनों अलग अलग जगहों से ये पहुंचे हैं। उनसे हमने चर्चा भी की, न्यूज़ 18 की टीम ने लगातार उन्हें फॉलो भी किया। और फिर ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, बाबा के द्वार पर सभी मन्नत लेकर आए हैं। तो चमत्कार के सहारे, क्या चमत्कार के सहारे है सरकार? और इन सब से इतर जबरदस्त कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है सीएम कमलनाथ में कि अगले 10 साल तक मैं सीएम रहूंगा। राज्यसभा का नॉमिनेशन भी है, इसलिए स्थितियां और ज्यादा दिलचस्प। क्या राज्यसभा के नॉमिनेशन में सिंधिया समर्थक चेहरे जो राजनीतिक तीर्थ पर, पॉलिटिकल टूरिज्म पर बेंगलुरु के रिसोर्ट में है, वो भी नजर आएंगे? ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बाबा खाटू श्याम की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भीम के पोते बर्बरीक और उन्हीं का एक स्वरूप खाटू श्याम। दिया तो पूरा ही होगा, भगवान के आशीर्वाद मिलेगा, हमको पूरा होगा। बाबा के दर्शन करे हैं, सब संकट दूर हो जाएगा, सारे संकट दूर हो और सरकार हमारी 5 साल चलेगी। साहब बाबा की कृपा है, हारे का सहारा है, बाबा साथ में, सब कुछ ठीक होगा। जो 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 वहाँ पर जिस प्रकार से 22 विधायक अलग हुए, उनको लेकर क्या कहेंगे? सब ठीक है, वो भी आ रहे हैं, वो भी शामिल हो जाएंगे। आएंगे कहीं नहीं जाएंगे, वापस आएंगे। आप तो सरकार रहेगी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। 2 दिन में देखने स्थिति बदल जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंह ने जो छोड़ा है बीजेपी, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो इतिहास उनका गवाह है, उनके परिवार का, तो कोई नई चीज नहीं है। कोई नई चीज नहीं, कोई नई चीज। देखिए, आज हम लोग खाटू श्याम बाबा के आगे सारे विवाद, सारी समस्याओं का समाधान हमारा होगा। आपको क्या ये लगता है कि वो जो संकट है वो दूर हो जाएगा बाबा के दर्शन? टल गया, बाबा ने टाल दिया। नहीं, देखिए, एक जो रूटीन में जो अर्जी लगती है, जो प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही हम लोग जहाँ दर्शन करने जाते हैं, ईश्वरी देवी देवताओं के वहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में और हम सभी के परिवारों में सुख, चैन, अमन, शांति, भाईचारा सब बना रहे। एक रूटीन की प्रार्थना होती है, वो करते हैं, वो सब हमारे सभी साथियों ने और हम लोगों ने की है। बाबा से ये भी मांगा कि सारे विधायक अपने वचन पर बंधे रहें, सरकार स्थिर रहे। उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं, कोई दो मत वाली बात ही नहीं, उसमें क्या आशंका कुशंका वाली कोई बात ही नहीं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के नेतृत्व में हम सब एकजुट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में हमने जो वचन दिया है मध्य प्रदेश की जनता को, उन वचनों को हम बखूबी निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ताकतवर तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को न्याय और हक और अधिकार मिल रहा है मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं। तो ये विधायकों को भी आपने सुना, कोई शंका की बात नहीं, कहीं कोई संदेह की बात नहीं। बाबा खाटू श्याम के दर पर जाकर कॉन्फिडेंस का डबल डोज आशीर्वाद की शक्ल में, ऐसा लगता है इन विधायकों को। हालांकि संकट काल जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है और हर अपडेट आपका अपना चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। 2 रिसोर्ट में जो अलग अलग विधायक रुके हुए हैं, तकरीबन 40 के आसपास ये विधायक हैं। संख्या को लेकर संशय शुरुआत से ही बरकरार रहा है दोनों जगह पर। तो ये सभी बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे थे।
और सहयोगी सौरभ जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको जयपुर लिए चलेंगे। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है? विधायकों से आपने चर्चा की, कॉन्फिडेंस का डबल डोज ऐसा लगा। सौरभ जी बिल्कुल, आप मैंने जिस प्रकार से हमारी बातचीत हुई उसमें कहीं पर भी किसी भी विधायक के चेहरे पे शिकन जो है वो नजर नहीं आए, और अगर बाबा के दर्शन के लिए आए तो आपने सही कहा कि कॉन्फिडेंस का डबल डोज जो है वो उनके चेहरों पर साफ नजर आया, और अभी उन्होंने बाबा के दर्शन जो है वो कर लिए। और इस जो धर्मशाला है, इस धर्मशाला में फिलहाल आराम जो है वो तमाम विधायक जो है वो कर रहे हैं, और यहाँ से खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन के बाद अब जो है वो सालासर बालाजी जो है वो दर्शनों के लिए तमाम विधायक जो है वो जाने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार की बातचीत उनसे हुई है और उनका साफ ये कहना था कि जिस प्रकार का संकट है वो संकट को जो है वो बाबा श्याम जो है वो हर लेंगे। और जिस प्रकार की बात उन्होंने कही है कि जो गृह मंत्री हैं बाला बच्चन साहब, उनका कहना था कि हमेशा से जिस प्रकार का जो बात कमलनाथ सरकार को लेकर की जाती थी वो तमाम जो बातें हैं वो जो है वो निराधार साबित होंगी, और पहले भी जो है वो जो संकट आए उनको भी जो है वो खत्म किया गया, तो ये भी संकट जो है वो खत्म होगा, इस प्रकार की उम्मीद उन्होंने जताई है। साथ ही कहा कि जिस प्रकार के चाहे वो स्पीकर का चुनाव हो, डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो, या कुछ अन्य विधायक को लेकर जिस प्रकार का पेज फंसे थे उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने उस समय भी फ्लोर टेस्ट पास किया था, और अब ज़्यादा ताकत से जो है वो इस बहुमत को भी जो है वो साबित करेंगे। कुछ अन्य विधायकों से भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी जो है वो कहा कि जो बागी विधायक हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। और जी चलिए सौरभ, आपका भी हम रुख करेंगे। दरअसल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख करने वाले हैं। खाटू श्याम पर आप लगातार नजर बनाए रखें, बेहद दिलचस्प ये होने जा रहा है। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज मध्य प्रदेश के महासंग्राम की बड़ा अपडेट। पुलिस कमिश्नर से मिले हैं डीके शिव कुमार, कांग्रेस के नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी अभी मिली है डीके शिव कुमार। मंत्री जीतू पटवारी भी उनके साथ मौजूद हैं। शिव कुमार के साथ साथ बाकी के कांग्रेस नेता भी कमिश्नर से मिले हैं। बेंगलुरु में सिंधिया समर्थक मंत्री विधायक हैं, आज वो भोपाल लौटने वाले हैं। उनके जो समर्थक मंत्री और विधायक हैं उन सबके बीच ये तस्वीर डीके शिव कुमार के साथ जो जीतू पटवारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि डीके शिव कुमार लगातार इन विधायकों बागी जिन्हें कहा जा रहा है उनसे संपर्क करने की कोशिश में थे। 3 जो विधायक हैं उनसे संपर्क में भी वो लगातार रहे। इससे पहले का घटनाक्रम आप लगातार देख चुके हैं। ये आपको लाखन सिंह यादव भी नजर आ रहे हैं, डीके शिव कुमार, इसके अलावा मंत्री जीतू पटवारी, कर्नाटक कांग्रेस की यूनिट, कर्नाटक कांग्रेस के नेता, वो जाकर मिले हैं बेंगलोर कमिश्नर से। थोड़ी देर पहले जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जीतू पटवारी ने पुलिस पर बदसलूकी करने के आरोप भी लगाए। बेहद दिलचस्प मोड़ पर मध्य प्रदेश का महासंग्राम, मध्य प्रदेश की महाभारत, मध्य की महाभारत और पूरे देश की निगाहें इस वक्त मध्य प्रदेश पर टिकी हुई हैं। विधायकों को बचाने की कोशिश, और ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक पार्टी के विधायक, बाकायदा दोनों जो दल हैं वो अपने अपने विधायकों को बचाने की कोशिश में हैं। और सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। सीधा नवीन के पास आपको लिए चलेंगे। नवीन, क्या कुछ अपडेट? क्या ये चल रहा है? डीके शिव कुमार जो है, डीके कुमार एडीजीपी
अमर कुमार पांडे को मीट किया था, सो उनके पास बात करके सो वापस आए। सो वापस आने के बाद जीतू पटारिया और उनके पिताजी नारायण चौधरी भी उनके साथ दिया था। सो और लोकल लीडर्स था, पिछले मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा, रिजवान अरशद का एमएलए सो रिजवान अरशद है, वो भी जाके बातचीत करके वापस आए। सो यहाँ जो टिके उनके कर्मचारी उनको बचाने के लिए और उनके साथ मीटिंग करवाने के लिए उनके साथ रिक्वेस्ट किया है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। सो हमको वहाँ से डीके शिवकुमार और कुछ कर्मचारी है, सो उनके पास कांटेक्ट में थे, उनको सही जगह पहुंचाने के लिए सर्कस किया जा रहा है। सो मध्य प्रदेश का वो राजनीति सो हैड्रामा इधर चल रहा था। सो उसके लिए डीके शिवकुमार लीगली एंटर किया है। सो इसको हैंडल करने के लिए हाईकमांड भी डीके शिवकुमार की कंधे पर डाल दिया गया है। सो डीके शिवकुमार अभी इसकी जिम्मेदारी उठा के सो एडीजीपी अनिल कुमार पांडे को मीट करके क्या कुछ बात किया, वो मीडिया से बात करने के लिए इनकार किया है। सो उसके बाद डीके शिवकुमार के हाथमी से हमको पता चला है। सो डीके शिवकुमार यहाँ कल जो हादसा हुआ था उसके बारे में एक कंप्लेंट भी लॉन्च किया है। सो नारायण चौधरी है, सो जीतू पटवारिया के पिताजी थे, सो उनके एक पिताजी थे, सो उनके नाम पे एक कंप्लेंट भी लॉन्च किया है। सो कल उनके ऊपर बलात्कार से हमला करने की कोशिश किया है। सो उनके वहाँ रुकने के रूम पे कब्जा करने के लिए कोशिश किया था। सो उसके बारे में एक कंप्लेंट भी लॉन्च किया है। सो अब आज अभी इधर कर्मचारी है, कांग्रेस और कुछ नेता है, सो इधर है, उनको भी बचाने के लिए बचाने के लिए हाई ड्रामा चल रहे हैं। सो डीके शिवकुमार अभी हेलो जी, तो नवीन आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अभी चर्चा करेंगे। जैसा कि नवीन अपडेट दे रहे हैं लगातार, डीके शिवकुमार हर तरीके से इसे हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर एक लॉन्च की गई है नारायण चौधरी की तरफ से, जिनका बेटा विधायक मनोज चौधरी जो अंदर बताए जा रहे हैं। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।